फेवरेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लीड्स की लड़ाई, क्या टीम इंडिया जीतेगा, ये हमने वॉल रखा है जहां पर टीम इंडिया की मजबूत स्थिति नजर आ रही है। चौथे दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन करती नजर आई। गेंदबाजी की हम कहीं ना कहीं असली परीक्षा जो है वो यहाँ पर गेंदबाजों के लिए होने वाली है, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने कमाल का प्रदर्शन किया। शतकीय बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से आई। शुरू करते हैं अपडेट्स के साथ कि लीड्स का जो चौथा दिन है वो खत्म हो चुका है। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर जो है वो 21 रन पर कोई भी विकेट नहीं गिरा है। इंग्लैंड जीत से अभी भी 350 रन दूर है। भारत को 10 विकेट की है दरकार। जैक क्राउली और बेन डकेट जो है वो नाबाद लौटे, यानी कि इंग्लैंड की टीम भी अपनी मजबूत स्थिति, मजबूत पकड़ जो है वो बनाने में लगी हुई है। यहाँ पर गेंदबाजों का टेस्ट जो है वो अगले दिन यानी कि 5वें दिन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन टीम इंडिया की स्थिति इसलिए मजबूत आ रही है क्योंकि अच्छे खासे रन जो है वो स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 364 रन जो है वो टीम इंडिया ने पहली पारी पर स्कोर बनाया था, वो भी अपडेट आपको दिखाएंगे, जहां पर टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया और खासकर ऋषभ पंत और यहाँ पर केएल राहुल की शतकीय बल्लेबाजी आई है, जो कि कहीं ना कहीं राहत भरी सांस टीम इंडिया के लिए नजर आ रही है। अगला अपडेट आपको दिखाएंगे, जहां पर दूसरी पारी में टीम इंडिया ने गजब का प्रदर्शन किया है। 364 रन जो है वो यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर लगाए, यानी कि जो टारगेट दिया है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम का वो दिया है 371 रनों का। पंत और केएल राहुल ने जो है वो शतकीय बल्लेबाजी खेली है। ऋषभ पंत ने 140 गेंद पर 118 रन की शानदार बल्लेबाजी की। इसके अलावा केएल राहुल ने 247 गेंद पर 137 रन की पारी खेली है। दोनों ही एक मजबूत स्तंभ के तौर पर नजर आया, जहां पर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने एक बढ़िया प्रदर्शन किया, एक बड़ा स्कोर बनाया। और जब आपके दोनों बल्लेबाज जो कि ओपनर के तौर पर यहां पर केएल राहुल उतरे थे, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे। पहला विकेट जो है वो जायसवाल का गिरा, उसके बाद साई सुदर्शन भी आउट हो जाते हैं, फिर 8 रन बनाकर जो है वो गिल भी आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन वहां पर दो बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत ने अकेले दम पर जो है वो टीम को एक अच्छी स्थिति पर पहुंचाया, कमबैक कराया। और ये कहना जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की वजह से अगर टीम इंडिया जीतेगी तो इसका पूरा श्रेय जो है इन दोनों ही बल्लेबाजों को जाना चाहिए, जिन्होंने दूसरी पारी में गजब का प्रदर्शन किया। अगला अपडेट आपको दिखाएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा जो निराशा लगी है ना, वो लगी है यहाँ पर कुछल्ले बल्लेबाजों की, जो कि मिडिल ऑर्डर के तौर पर, एक स्तंभ के तौर पर टीम इंडिया के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पारी में भी वो निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। एक बार फिर से जो निचले क्रम की बल्लेबाजी रही वो निराशाजनक रही है। आखिरी 6 विकेट जो है वो 31 रन पर गिरे हैं। 4 बल्लेबाजों ने दहाई तक का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। आखिरी 3 बल्लेबाजों का जो है वो खाता भी नहीं खुल पाया था। पंत, राहुल के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो नहीं चला, तो ये चिंता का विषय है। अगर यहाँ से इंग्लैंड किसी भी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी करती है, क्योंकि बेसबॉल स्टाइल में जो है उन्होंने पहली इनिंग में जो है वो कोशिश की थी, 6 रन से सिर्फ पीछे रह गए थे, लेकिन यहाँ पर टीम के पास एक जो है स्कोर बनाने का मौका है। अभी भी जो है वो क्रीज पर जैक क्राउली और बेन डकेट है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। उसके बाद इस टीम के पास जो है निचले क्रम में भी बल्लेबाजी है, और निचले क्रम की बल्लेबाजी भी आप देख लीजिए कि पहली इनिंग अगर हम बात करें तो वहां पर भी 300 जो यहां पर स्कोर बना था, 300 के पार स्कोर बना था, और टीम जो है वो स्कोर 340 रन पे जो है वो चौथा विकेट गिरा था और सिर्फ 41 रन बने थे, जहां पर पूरी टीम धराशायी हो गई थी। यानी कि 500 स्कोर का भी मतलब 500 स्कोर भी टीम नहीं बना पाई थी, जहां पर बाकी बल्लेबाजों का जो है वो संपूर्ण समर्थन नहीं मिला, यानी कि जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। और इस बार भी हमने यही देखा कि जो आखिरी के 6 विकेट थे वो 31 रन पर गिरे गए थे। तो ये दर्शाता है कि टीम में जो यूनिटी, खासकर जब निचले क्रम की बल्लेबाजी की बात आती है, हम कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा होना चाहिए। आपके निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से रन भी अगर बना लेते हैं, मतलब अगर 20-30 रन भी बना लेते तो वो आपके लिए राहत भरी सांस होती। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार शार्दुल ठाकुर ने निराश किया, करुण नायर ने भी निराश किया। इसके अलावा बाकी जो बल्लेबाज थे, गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 जो खिलाड़ी थे वो दहाई का आंकड़ा और 0 पर आउट हो जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर लीड्स के मैदान की। लीड्स के मैदान की बात करें, जहां पर लीड्स के मैदान पर जो है वो आखिरी बार 1948 में एक बड़ा स्कोर जो है वो चेज हुआ था। लीड्स में 77 सालों में इतना बड़ा लक्ष्य जो है वो कभी चीज नहीं हुआ। 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने 404 रनों का लक्ष्य जो है वो यहाँ पर हासिल किया था। लीड्स में भारत के पास 23 साल बाद जीत का मौका
मौका होगा। गांगुली की कप्तानी में टीम को आखिरी दफा जो है वो जीत मिली थी। गिल के पास बतौर टेस्ट कप्तान पहले मैच में जीत का मौका होगा, यानी कि 1948 के बाद लीड्स के मैदान पर इतना बड़ा टोटल जो है वो चेज नहीं हो पाया। 404 रन जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैदान पर जीत हासिल की थी। उसके बाद से कोई भी टीम यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं कर पाई। अब 371 का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को दिया है। क्या उस लक्ष्य को टीम जीत पाएगी, ये भी सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। और सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम के लिए, अगर हारती है टीम तो जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद टीम का प्रदर्शन और भी बेहतरीन हो जाता। लेकिन इतना बड़ा स्कोर जो है वो थोड़ा सा चेज कर पाना इंग्लैंड के लिए भी टफ होने वाला है। लेकिन किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी भी एज थोड़ा सा पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि अभी भी विकेट जो है वो नहीं गिरे, यानी कि चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है 21 पर। अभी भी यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो नाबाद लौटे, बेन डकेट और जैक राउली। पिछले मैच में भी बेन डकेट ने कमाल का प्रदर्शन किया था। स्टार्टिंग में जैक राउली जो है वो आउट हो गए थे पहले इनिंग में, लेकिन उम्मीद जो है वो इंग्लैंड यही करेगी। बाकी जो बल्लेबाज है, स्टार्टिंग में जो पहला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन का। वहां से अगर पारी को ये दोनों ही खिलाड़ी जो है या फिर जो नंबर 3 नंबर 4 की पोजीशन पे जो बल्लेबाज होते हैं उस मैच को बचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। अब बात करेंगे दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, खासकर यहाँ पर ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और बहुत बड़े रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने ब्रेक किए हैं। इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो ऋषभ पंत ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। विदेश में एक टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले वो पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाया है इससे पहले। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। लीड्स में पहली और दूसरी पारी में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने 130 गेंद पर लीड्स में दूसरी पारी में शतकीय बल्लेबाजी की, जो कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। और जब भी हमें लगता है कि पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि रोहित विराट नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है आपके पास, तो एक बड़ा जिम्मा जो है ये खिलाड़ी भी निभाता नजर आया। केएल राहुल ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। तो ये दर्शाता है कि अगर आपके पास बड़े प्लेयर्स नहीं है, खासकर जब एक्सपीरियंस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं रोहित विराट का नाम जो है वो सबसे पहले जहन में आता है टेस्ट मैच फॉर्मेट में, क्योंकि अभी तक टीम इनके बिना जो है वो साल 2011 के बाद से खेली नहीं थी। तो एक बड़ा चैलेंज भी था गिल के लिए भी, बाकी प्लेयर्स के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी यहाँ पर ऋषभ पंत ने बखूबी ली अपने कंधों पर, केएल राहुल ने भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो फ्यूचर में कितना बढ़िया करेंगे। तो ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है कि पहले ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज है जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर एक टेस्ट मैच में 2 शतकीय बल्लेबाजी की, यानी कि पहली इनिंग में भी इनके बल्ले से एक बेहतरीन नॉक आई थी और दूसरे पारी में भी जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन आया था इनके बल्ले से। तो ये दर्शाता है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आया। यानी कि जो हम सीनियर्स की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर ऋषभ पंत निभाते नजर आए। ऋषभ पंत की बात करें तो उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज हो चुका है। रिकॉर्ड जो है वो ये है कि विदेश में टेस्ट मैच में भारतीय बैटर ने लगातार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। वो रिकॉर्ड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऋषभ पंत के नाम जो है एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ चुका है। ऋषभ पंत के नाम जो है इंग्लैंड में 5 अर्धशतकीय पारियां है। संजय मांजरेकर और विश्वनाथ के भी यहाँ पर 5 अर्धशतकीय पारियां थी। सेना कंट्रीज में यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक और अर्धशतक बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज भी यहाँ पर ऋषभ पंत बन चुके हैं। ऋषभ पंत की अगर हम खासियत की बात करें तो वो टेम्परामेंट जो एक टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी को निभाना चाहिए, वो टेम्परामेंट जो है वो नजर आया है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है कि भाई आप वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप में वो कैलिबर है और आप पर इसीलिए भरोसा किया जाता है क्योंकि जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है तो आप में पेशेंस लेवल कितना होना चाहिए ये दर्शाता है कि आप पूरे दिन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, आप विकेट को कैसे टैकल करते हैं। वो सारी काबिलियत जो है वो कूट कूट कर यहाँ पर ऋषभ पंत पर भरी हुई है। ऋषभ पंत ने एक और स्टैट जो है वो बहुत बढ़िया है। ऋषभ पंत ने ये कारनामा जो है वो दूसरी बार किया है। क्या कारनामा है अगले अपडेट पे आपको दिखाने की कोशिश करें। जो ऋषभ पंत है ना वो अपनी काबिलियत जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो और भी ज्यादा अचीव करते नजर आए। ऋषभ पंत ने कारनामा जो है वो दूसरी बार किया है। पहली बार 2022 के बर्मिंघम टेस्ट मैच में ये कारनामा किया था। पंत ने लीड्स में पहली इनिंग में शतक लगाया था। इसके अलावा ऋषभ पंत ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, खासकर शोएब बशीर की, जिनके मतलब अगर हम बात करें उनकी गेंदबाजी की तो उनके गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई और ऋषभ पंत ने
टीम इंडिया की वापसी भी करवाई। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब 92 पर 3 विकेट गिर गए थे दूसरी इनिंग में, तो टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन उस मैच में जान लगाई, पूरी कोशिश की ऋषभ पंत और केएल राहुल की इस बल्लेबाजी ने, उस साझेदारी ने, जिससे टीम इंडिया जो है वो कमबैक करने में कामयाब हुई और एक बड़ा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाने की कोशिश की। ऋषभ पंत के अलावा एक और भी बल्लेबाज है जिसका पूरा श्रेय, इस मैच का पूरा श्रेय, या फिर कहिए कि भाई इस जो इनिंग्स में सबसे बड़ा योगदान था वो था ऋषभ पंत का। और यहाँ पर ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल का भी एक बड़ा योगदान जो है वो देखने को मिला। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने लीड्स टेस्ट मैच में जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की, करियर में पहली बार ये कारनामा किया उन्होंने। लीड्स के मैदान पर ये उनका पहला टेस्ट शतक भी है। राहुल के बल्ले से 202 गेंदों में शतकीय पारी निकली है। टेस्ट करियर में उनका 9वां शतक ये दर्ज हुआ है। टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट करियर का उनका 9वां शतक है। और एक बड़ा रिकॉर्ड भी है केएल राहुल के नाम, वो ये है कि भाई एक टेस्ट मैच में जो शतक आया था वो भारत की सरजमी पर आया था, बाकी जितने भी टेस्ट मैच में शतकीय पारी आई, यानी कि 8 टेस्ट मैच जो हुए हैं वो विदेशी सरजमी पर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप विदेशी सरजमी पर, जहां पर बाउंस काफी ज्यादा होता है, उस मैदान पर आप किस तरीके से टैकल करते हैं गेंदबाजों को, वो काबिलियत आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, पिचेस की बात करें, तो वहां पर बाउंस आपको हर एक कंट्री में, खासकर सेना कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको थोड़ी बाउंसी विकेट वहां पर देखने को मिलती है। उस विकेट पर आप किस तरीके से मैच में बने रहते हैं, मैच को कैसे टैकल करते हैं, और पेशेंस लेवल, और भले ही ये जल्दबाजी थोड़ी सी हो जाएगी कि भाई केएल राहुल का कंपैरिजन जो है वो राहुल द्रविड़ से किया जा रहा है, लेकिन शांत शालीन स्वभाव के वो नजर आते हैं। और जब जब भी आपको लगता है कि भाई मैच में टिकना है, मैच में टिककर बल्लेबाजी करनी है, वो कारनामा जो है वो जैसा बहुत सालों पहले यहाँ पर राहुल द्रविड़ करते थे अपनी टीम के लिए, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर केएल राहुल भी करते नजर आए। केएल राहुल के नाम जो है एक और रिकॉर्ड अपने आप में दर्ज हो चुका है। वो रिकॉर्ड जो ये है कि राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है। केएल राहुल, हमेशा हमने देखा है कि कभी भी वो एग्रेशन उनके चेहरे पर नजर नहीं आता, हमेशा उनका एग्रेशन जो है उनका बल्ला बोलता है, और बल्ले से वो हमेशा ही दमखम दिखाते नजर आए। तीनों फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उनका फॉर्मेट में वो खेलने का अंदाज जो है वो बहुत ही निराला रहता है, और इस मैच में भी वैसा ही हमने देखा। एक और अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर केएल राहुल ने साल 2023 के बाद पहला टेस्ट शतक भी लगाया है। पिछला शतक जो है वो सेंचुरियन यानी कि साउथ अफ्रीका में था। पिछले इंग्लैंड दौरे पर भी केएल राहुल ने शतकीय बल्लेबाजी की थी। केएल राहुल ने इंग्लैंड में कुल 3 टेस्ट शतक भी अपने नाम कर चुके हैं। इंग्लैंड में टेस्ट में भारतीय ओपनर के सबसे ज्यादा शतक है। मतलब अगर हम बात करें ओपनर्स की बात करें तो राहुल द्रविड़ और यहाँ पर केएल राहुल जो है वो इक्वल थे, यानी कि 2-2 शतक जो है इंग्लैंड की सरजमी पर एज अ ओपनर बैट्समैन उनके नाम थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो केएल राहुल ने अपने नाम कर लिया। केएल राहुल ने यहाँ पर शतकीय बल्लेबाजी की है और इंग्लैंड में उनका ये तीसरा शतक भी है। इसके अलावा ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत का भी ये 5वां शतक है इंग्लैंड में, और ओवरऑल अगर शतक की बात करें ऋषभ पंत की तो ये 8वां शतक टेस्ट करियर में उनके जुड़ चुका है। तो ये दर्शाता है कि इस बल्लेबाज में वो कैलिबर भी है, वो आर्ट भी है और पोटेंशियल भी है इस बल्लेबाज में। क्योंकि जब जब भी आपको लगता है कि भाई आप मैच में बहुत ही पीछे चल रहे हैं, और टेस्ट मैच में खासियत यही होती है कि भाई आप में वो पेशेंस होना चाहिए, आप में वो आर्ट होनी चाहिए, आप में वो क्या कहते हैं पोटेंशियल होना चाहिए कि भाई जब आपको लगे कि भाई अब जो है वो बल्ला थोड़ा गवाही नहीं दे रहा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गवाही नहीं दे रही है, और उस मैच में आपको बने भी रहना है क्योंकि आप सीनियर प्लेयर के तौर पर भी है, कंधे पर वो दारोमदार भी है कि भाई रोहित विराट नहीं है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आपके पास नहीं है, उस मैच में कैसे बने रहना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है। गावा टेस्ट मैच की जब जब भी हमें याद आती है तो वो चेहरा याद आता है, वो ऋषभ पंत का चेहरा याद आता है, जहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम वहाँ पर जीत पाएंगे, लेकिन वहां पर जीत के साथ टीम इंडिया ने आगाज किया था, वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था, और एक बार फिर से लीड्स के मैदान पर, जो कि साल 2002 में सौरव गांगुली जब कप्तान थे तब वहां पर आखिरी दफा टीम को जीत मिली थी। साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में यहां पर पारी और 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या ये जीत शुभमन की कप्तानी में शुभमन दिला पाएंगे? बाकी टीम के बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सबसे यहाँ पर थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि बुमराह पर जो है वो सारा वर्कलोड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पिछले इनिंग की बात करें तो वहां पर भी 5 उन्होंने लिया था, लेकिन बाकी गेंदबाजों का, बाकी जो उनके टीममेट्स हैं उनका योगदान जो है वो नहीं मिला, खासकर सिराज का, जो कि एक्सपीरियंस भी गेंदबाज माने जाते हैं, और इंग्लैंड की सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है किस तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि जो एज है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का नजर आ रहा है। 371 रनों का लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दिया है। लीड्स के मैदान पर जो लड़ाई है
वो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी भी क्रीज पर जो है वो जैक क्राउली और बेन टकेट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या 5वें दिन टीम इंडिया जीत के साथ इंग्लैंड की सरजमी पर लीड्स के मैदान पर 23 साल बाद क्या परचम लहरा पाएगी? कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप।